प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां पहुंचे संघ प्रमुख और उनकी घनघोर बेइज्जती, उनका विरोध, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, सड़कों पर उनके खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है। आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या अमित शाह बेइज्जती का बदला ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? क्या योगी आदित्यनाथ भी इस गेम में शामिल हो चुके हैं जो संघ के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है? इन तमाम सवालों के जवाब आप जब खबर जानेंगे तो खुद ही आपको लग जाएगा। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों जो है वाराणसी पहुंचे हुए हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहां से वो प्रधानमंत्री बनकर लगातार तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज है। लेकिन वहां पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो जाता है। विरोध कौन करता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये विरोध अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जी हां, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले ही नागपुर गए थे। नागपुर में वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे, मुलाकात की थी, और उसमें कहा यह जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर से बहुत सारी चीजें तय कर दी हैं। जो केंद्रीय अध्यक्ष बनने हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसका नाम भी तय कर दिया गया है। भागवत ने कहा है कि इस पद पर संजय जोशी बैठेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी फुल प्रूफ जानकारी सामने आई नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भागवत ने अपनी बात कह दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री के बाद चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा हुई और वहां पर वो भी बात तय कर दी गई है। फाइनल रिजल्ट क्या है ये भी सामने अभी तक आ नहीं पाया है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के दरबार पर दिख रहे थे, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं फटकार लगी है। और जो हालात पिछले कुछ वक्त से हो चले हैं भारतीय जनता पार्टी के, या कहिए लोकसभा चुनाव के बाद से, जिस तरह से सत्ता मजबूरी में हाथ में आई है और बैसाखी पर सरकार चल रही है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो भी उतरा हुआ है। अमित शाह की जो एक दहाड़ है वो भी अब कम सुनाई देती है संघ के आगे। खास तौर पर आपको याद होगा कि इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो अध्यक्ष हैं इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के, जेपी नड्डा, वो लोकसभा चुनाव के वक्त क्या कह रहे थे? लोकसभा चुनाव के वक्त वो ये कह रहे थे कि एक वक्त था जब हमें जरूरत पड़ती थी संघ की, लेकिन अब हम इतने मजबूत हो चुके हैं, हमें संघ की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो हाल हुआ, उसके बाद मोहन भागवत को मौका मिला और मोहन भागवत ने खुले मंच पर बता दिया कि शासक कैसा होना चाहिए, सत्ता कैसी होनी चाहिए। मणिपुर का जिक्र भी कर दिया उन्होंने और तमाम तरह से उन्होंने ये याद दिला दिया कि आखिरकार आप जो हवा में उड़ रहे थे, जनता ने आपको नीचे कर दिया है। और उसकी कहीं ना कहीं जो भागीदारी रही है उसमें संघ की भी रही है, क्योंकि संघ बिल्कुल भी इलेक्शंस में, लोकसभा चुनाव में काम करते हुए नजर नहीं आया। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में जो खाई थी, उसका ये नतीजा था कि संघ काम करते हुए नजर नहीं आया। खामियाजा सबके सामने है। एक साल से सरकार बैसाखी पर चल रही है और अब और भी ज्यादा चीजें खराब होती हुई नजर आ रही हैं। ये तो रही बात मोहन भागवत के द्वार पर पहुंचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जब मोहन भागवत पहुंचते हैं तो क्या देखने को मिलता है? वहां पर एनएसयूआई के लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मोहन भागवत का विरोध करते हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, अपनी कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। उनकी जो एनकाउंटर पुलिस है, कथित एनकाउंटर पुलिस है, वो किसी को भी विरोध करने नहीं देती। ऐसे में मोहन भागवत इतना बड़ा आदमी, सोचिए, आरएसएस कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं और वहां पर उन्हीं का विरोध करने लगते हैं कांग्रेस के, यानी कि एनएसयूआई जो उनका छात्र संगठन है उसके लोग। ये कैसे पॉसिबल है? क्या इसमें मिलीभगत नहीं है सीएम योगी आदित्यनाथ की या फिर उनके प्रशासन की? क्या इससे इनकार किया जा सकता है? क्या मोहन भागवत को एक तरह से आप कह सकते हैं थ्रेट देने की कोशिश, डराने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है कि मोहन भागवत के आगे कोई इस तरह से आए और उनका जो है विरोध करने लगे, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। ये एक तरह से बेइज्जती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी
सीएम योगी आदित्यनाथ की भी, उनके प्रशासन की भी, कि मोहन भागवत का इस तरह से विरोध हो रहा है। हालांकि एनएसयूआई के छात्र हैं, वो विरोध कर रहे हैं, उनकी अपनी चीजें हैं, अपनी जो है बातें हैं, लेकिन ऐसे अमूमन देखा नहीं जाता है। लेकिन अगर ये हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं चीजें खराब होती हुई और दिख रही हैं। जो दरार आप कह सकते हैं, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है उसके बीच में जो दरार दिख रही थी, उसमें कहीं ना कहीं और भी ज्यादा गैप आ गया है, उसमें और भी ज्यादा दरार आ गई है। और क्या ऐसा सब कुछ होने देने के पीछे भी कोई वजह है? संघ को कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मोहन भागवत जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद मुखर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को लेकर, उसके बाद लग रहा था कि चीजें ठीक हो जाएंगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के दरबार पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई थी। लेकिन अब चीजें और भी बिगड़ती हुई इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही संसदीय क्षेत्र में मोहन भागवत का आना और उनका इस तरह से विरोध होना, यह अपने आप में बहुत कुछ कहानी कहता है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपने आप में सियासी घटना है, जहां पर मोहन भागवत का विरोध एनएसयूआई के लोग करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं, उनकी जो पुलिस प्रशासन है उसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि मोहन भागवत यहाँ क्यों आए हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों आए हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं इलेक्शंस होने हैं 27 के, और इसके मद्देनजर तैयारियां अभी से होने लगी हैं। अभी से जो बयानबाजी है, तमाम चीजें हैं, वो होने लगी है। कुछ वक्त पहले आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। उससे ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, वो क्या दिल्ली की सियासत करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अमित शाह का भी बयान संसद में सामने आया, वो कह रहे थे कि रिपीट करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ रिपीट करेंगे, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं चाहता है कि वो दिल्ली आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट जो है वो हड़पने की कोशिश करने लगे। ऐसे में वो उत्तर प्रदेश की ही सियासत करें। मोहन भागवत अब पहुंचे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी वो मुलाकात करेंगे। क्या रणनीति बनेगी, अंदर खाने क्या बात होगी, इसकी जो है खबर हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं और वहां पर एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो उनका विरोध करते हैं। विरोध के सुर बुलंद होना ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भागवत जी का इस तरह से विरोध होना, ये अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर रहा है। क्या सियासी तौर पर गेम सेट किया जा रहा है, मोहन भागवत को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, नागपुर संदेश पहुंचाने की क्या कोई कोशिश की जा रही है भागवत के जरिए, उनके विरोध के जरिए, अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।